वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम का वनवास काल न केवल एक तपस्या थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग भी था, जिसमें विभिन्न ऋषियों के साथ उनकी भेंट और संवादों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह यात्रा आरंभ हुई भरद्वाज मुनि के साथ, जिन्होंने प्रभु श्री राम को चित्रकूट जाने की दिशा दी। चित्रकूट में प्रवेश करते ही प्रभु ने वाल्मीकि जी का दर्शन किया, जो उनके जीवन की घटनाओं को अपने महाकाव्य में अमर कर गए। उसके बाद प्रभु ने अत्रि मुनि और उनकी धर्मपत्नी अनसुया से भेंट की, जिन्होंने उन्हें और सीता को आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके पश्चात दंडकारण्य में उनकी पहली मुलाकात शरभंग मुनि से हुई। उन्होंने प्रभु को आध्यात्मिक उपदेश दिया और उनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया। सुतीक्ष्ण मुनि ने प्रभु को दंडकारण्य में रह रहे अन्य ऋषियों से मिलने की प्रेरणा दी। इस क्षेत्र में प्रभु ने अनेक ऋषियों से भेंट की और उनके ज्ञान एवं आशीर्वाद का लाभ उठाया। 10 वर्षों के उपरांत फिर से सुतीक्ष्ण मुनि से मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें अगस्त्य मुनि के पास जाने की सलाह दी। अगस्त्य मुनि की भेंट उनके वनवास की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी, जहां उन्हें दिव्य धनुष, बाण, अक्षय तरकश और तलवार प्रदान किए गए, जो उनके आगामी कार्यों में सहायक सिद्ध हुए। इस आशीर्वाद के साथ प्रभु ने पंचवटी की ओर कदम बढ़ाया, जो उनके वनवास के अगले चरण का प्रारंभ था। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वनवास की यात्रा में इन ऋषियों के साथ उनकी भेंट और संवाद ने उनके जीवन में आध्यात्मिक गहराई और परिपक्वता को बढ़ाया। ये मुलाकातें उनकी आत्मा की शुद्धि और साधना का अभिन्न अंग बनी और उन्हें उनके दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर करती रहीं।